बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्लिप्सेस कब फॉर्म होते हैं और इनकी कंडीशंस क्या होती हैं और कितने तरह के एक्लिप्सेस होते हैं। तो बेसिकली आसान लफ्ज़ों में सूरज का ग्रहण होना या चांद का ग्रहण होने को हम लोग एक्लिप्सेस बोलते हैं। सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स, ये कंडीशन किस तरीके से फुलफ़िल होती है जब हमारी जो अर्थ है इसके और सूरज के दरमियान कोई भी ऐसा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट यानी कि जिसमें हमारा अपना अर्थ का सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट मून या कोई और प्लानिटरी ऑब्जेक्ट आ जाता है जो कि सन की लाइट को ब्लॉक कर देता है अर्थ तक पहुंचने में, तो उसको बेसिकली कहा जाता है इक्लिप्स। हमारे पास दो तरह के इक्लिप्सेस होते हैं, सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स। सबसे पहले हम देखते हैं हम जिस प्लैनेट पे रहते हैं उसे हम कहते हैं अर्थ। इसकी एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसको हम बोलते हैं मून, और मून का ऑफिशियल नेम है लूना। और जहाँ से लूना रोशनी लेता है और जो रोशनी अर्थ तक पहुँचती है, तो बेसिकली सन उसका एक मेन सोर्स है। जो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट मून है वो अर्थ के इर्द गिर्द अपना रिवोल्यूशन पीरियड कंप्लीट करता है 27 दिनों में। 27 से 29 दिनों में ये अपना रिवोल्यूशन पीरियड मुकम्मल करता है और अपने ही एक्सेस पे भी ये 27 यानी कि 27 ही दिनों में घूमता है। अर्थ और मून अपना रिवोल्यूशन पीरियड सूरज के इर्द गिर्द घूमने का कंप्लीट करते हैं इकट्ठे मिलके, यानी कि अर्थ जो है वो 365 दिनों में 365 डेज़ में मुकम्मल करती है एक चक्कर सूरज के इर्द गिर्द, जिसको हम लोग रिवोल्यूशन पीरियड बोलते हैं। सोलर इक्लिप्स यानी कि सूरज का ग्रहण होना। सोलर इक्लिप्स के दौरान सन और अर्थ के दरमियान में मून आ जाता है। डेफिनेटली जो मून होता है वो कुछ एरिया जो हमारी अर्थ का होता है वो सनलाइट को ब्लॉक कर देता है। हमारा जो चांद है उसने एक स्पेसिफिक जगह जो है वो ब्लॉकेज की हुई है सूरज की रोशनी की, तो उसमें कुछ एरिया है जहाँ सूरज थोड़ा नज़र आ रहा होता है और जो एरिया कुछ ऐसा एरिया होता है जहाँ सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पड़ रही होती और वो पूरा ब्लॉक किया होता है। मान लेते हैं आप इस जगह के ऊपर दुनिया के खड़े हुए हैं, वहाँ से आप सूरज को देखना चाह रहे हैं, लेकिन जो चांद है उसने मुकम्मल तौर पे सूरज को ढक दिया है। ढकने की बाइस आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा और यहाँ जो है दिन की रोशनी में भी पूरा अंधेरा छाया होता है। तो इस एरिया को कहते हैं अम्ब्रा रीजन। अम्ब्रा रीजन का ये एरिया जो पूरी इस एरिया को ब्लैकआउट कर देता है, तो वहाँ हम लोग महसूस कर पाते हैं, देख सकते हैं टोटल सोलर एक्लिप्स, और कुछ इस तरीके की ये शक्ल दिखाएगा। उसके बरक्स अगर आप दुनिया के इस हिस्से में या इस हिस्से में कहीं खड़े हुए हैं तो उस जगह के ऊपर आप सूरज की रोशनी को महसूस कर सकते हैं। इस जगह के ऊपर बाकायदा तौर पे काला नहीं होता या ब्लैकआउट नहीं होता, यहाँ सूरज की रोशनी को महसूस किया जा सकता है। तो सूरज की रोशनी जो है वो कुछ आपको इस तरीके से दिखेगी, यानी कि चांद ने उसको मुकम्मल तौर पे नहीं ढांपा हुआ। तो ऐसे रीजन को जहाँ सूरज की रोशनी हम लोग थोड़ी बहुत महसूस कर सकते हैं, उस एरिया को कहते हैं पेनम्ब्रा रीजन। और इसी एरिया का जो इक्लिप्स होता है उसको कहते हैं पार्शियल सोलर इक्लिप्स। इस तस्वीर से कुछ बेहतर तरीके से वाज़ेह आपको नज़र आएगा। यहाँ हो रहा है टोटल सोलर इक्लिप्स, तो यहाँ का जो रीजन है वो बिल्कुल ही काला होगा, ढांपा हुआ होगा। इस एरिया को बोलते हैं अम्ब्रा रीजन। इस एरिया के ऊपर जब पार्शियल सोलर इक्लिप्स हो रहा होता है तो कुछ इस तरीके से आपको रोशनी नज़र आएगी, यानी कि मुकम्मल तौर पे वो काला नहीं होगा एरिया। तो इसको बोलते हैं पार्शियल सोलर इक्लिप्स। के अलावा इसको पेनम्ब्रल रीजन या पेनम्ब्रा बोलते हैं। आई होप कि यह आपको जो सोलर इक्लिप्स का, पार्शियल सोलर इक्लिप्स का और टोटल सोलर इक्लिप्स का मतलब समझ आ गया होगा। लूनर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स यानी कि चांद का ग्रहण होना। कोई भी एक फुल मून नाइट पे होता है, हर एक फुल मून नाइट पे ऐसा नहीं होता। सन, अर्थ और मून एक ही लाइन में आ जाते हैं रिवोल्यूशन पीरियड के दौरान। अर्थ जो है वो अपना शेडो डालता है मून के ऊपर, यानी कि सूरज की जो रोशनी है वो चांद तक नहीं पहुंच पाती, बीच में अर्थ आ जाती है। तो ऐसे इक्लिप्स को बोलते हैं लूनर इक्लिप्स।
लूनर इक्लिप्स के अंदर चांद जो है वो डेफिनेटली रिवोल्यूशन करता है अपनी अर्थ के इर्द गिर्द। जब मून रेवोल्यूशन करता हुआ ऐसे रीजन से गुजर रहा होता है जहां अर्थ ने सूरज की रोशनी को पार्शल ब्लॉक किया होता है, यानी कि ऐसी रोशनी के मुकम्मल तौर पे अर्थ ने सूरज को नहीं ढांपा होता, तो ऐसे रीजन से जब मून गुजर रहा होता है उसको कहते हैं हम लोग पेनम्ब्रल या पेनअम्ब्रा रीजन। तो कुछ इस तरीके से दिखता है जब चांद गुजर रहा होता है दुनिया के ऐसे हिस्से से जहाँ दुनिया ने सूरज की रोशनी को मुकम्मल तौर पे ब्लॉक नहीं किया होता। तो दिस इज़ नोन एज द पेनअम्ब्रल रीजन, पेनअम्ब्रल इक्लिप्स और द पेनअम्ब्रा रीजन। रेवोल्यूशन करते हुए चांद जब ऐसे रीजन से गुजरता है जहाँ दुनिया ने सूरज की रोशनी को मुकम्मल तौर पे ढांप दिया होता है, जहाँ सूरज की रोशनी चांद तक नहीं पड़ रही होती, तो ऐसे रीजन को कहा जाता है अम्ब्रल रीजन, अम्ब्रा रीजन या अम्ब्रल इक्लिप्स भी कहा जाता है। अब इसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है, यहाँ बन जाता है आपका ब्लड मून, जिससे हम लोग लाल चांद भी कहते हैं और भी काफ़ी इसके नाम हैं। तो बेसिकली यहाँ कॉन्सेप्ट है ब्लड मून बनने का। वो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सूरज बहुत तरह की लाइट जो है वो निकालता है। तकरीबन 7 से 8 रंगों की लाइट सूरज से निकल रही होती है। जब वो अर्थ तक पहुंचती है तो हवा में स्कैटर हो जाती है सिवाय लाल रंग की लाइट के। तो रेड लाइट जो है अर्थ सिर्फ परमिशन देती है मून तक जाने को। तो अर्थ से होती हुई जो लाल रंग की रोशनी है वो पहुंच सकती है मून पे। तो इसलिए ये जो चांद है उसका कलर हमें लाल रंग का दिखता है और उसी को हम लोग कहते हैं ब्लड मून। इस तरीके से ये है पार्शियल लूनर इक्लिप्स से होता हुआ ये टोटल लूनर इक्लिप्स की तरफ आ गया है। और ये आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा लाल रंग का है, तो इसको कहते हैं हम लोग टोटल लूनर इक्लिप्स। आई होप ये आपको लूनर इक्लिप्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। तो दरमियान में इस वीडियो के मैंने आपसे बात की थी कि न्यू मून के हर एक दिन के ऊपर और फुल मून की हर एक नाइट पे इक्लिप्सेस क्यों नहीं होते। तो इसका जो है आंसर काफ़ी सिंपल है कि हमारे जो चांद है इसका ऑर्बिट जो है वो स्लाइटली टिल्ट है, यानी कि झुकाव है इसका सूरज की तरफ, जिसकी वजह से इसकी जो रिवोल्यूशन पीरियड है वो टिल्ट में होता है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि दुनिया, चांद और सूरज एक ही लाइन में आ जाएं, तो तब होते हैं हमारे डिफरेंट इक्लिप्सेस। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, अम्ब्रल रीजन, पेनम्ब्रल रीजन, टोटल सोलर इक्लिप्स, टोटल लूनर इक्लिप्स, पार्शियल सोलर इक्लिप्स, पार्शियल लूनर इक्लिप्स के बारे में डिटेल डिस्कशन की है। आज की ये वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबका अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, सबको मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।